याणम् नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 8वां सूत्र, 7 तक हो गए थे ना अपने। 8वां सूत्र, असंख्येयाः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानां। अजीव काया, ये सूत्र पहले पहले सूत्र आ चुका है। अजीव काया पहला ही पहला सूत्र है। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। इस पहले सूत्र में अजीव काया, अजीव काया ऐसा शब्द आया था। अब उस अजीव काया, यहां इस सूत्र में काय शब्द का अर्थ प्रदेश बहुत्व, बहुत प्रदेश, अनेक प्रदेशों के समूह को काय कहते हैं। ये बात अजीव काया इस इत्यादि पहले सूत्र में बताई थी। समझ में आ गई ना बात कि अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। इस पहले सूत्र में काय शब्द का अर्थ प्रदेशों की अधिक संख्या, प्रदेश बहुत्व, अनेक प्रदेशों के समूह को काय कहते हैं, ऐसा अजीव काया सूत्र में बताया। और उससे ये बात भी समझ में आ गई थी कि धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, इनके प्रदेशों की संख्या अधिक है। तो इतना तो समझ में आ गया था कि प्रदेशों की संख्या अधिक है, लेकिन कितनी है ये बात वहां पर नहीं बताई थी। अब इस सूत्र में वही बात आचार्य कहते हैं यहां पर, अजीव काया इत्यत्र, मतलब इस पहले सूत्र में काय ग्रहणेन, काय शब्द के ग्रहण करने से ये पता चला था कि प्रदेश अस्तित्व, वहां जितने भी द्रव्य बताए, 4 द्रव्य बताए, वो चारों ही द्रव्यों के प्रदेशों का अधिकपना है, इसका तो ज्ञान था। अस्तित्व मात्रम निर्ज्ञातम, कि उन द्रव्यों के प्रदेश अधिक है, इतना तो ज्ञान हो गया था। लेकिन न तो ये बात पता नहीं थी, कौन सी, न तो यदि स्वाध्याय का आनंद लेना है तो मूल संस्कृत को देखते हुए आप आगे चले। न तू, लेकिन इयत्ता, ये संधि विच्छेद करेंगे, यण संधि थी। न तू इयत्ता अवधारिता, इयत्ता मतलब संख्या, संख्या वहां पर न अवधारिता, कि संख्या का निर्णय वहां नहीं हुआ था, निर्धारण नहीं हुआ था। अनेक प्रदेश वाले हैं ये तो पता था, धर्म आदि द्रव्य अनेक प्रदेश वाले हैं इतना तो पता था, लेकिन अनेक प्रदेश कितने, तो इयत्ता मतलब संख्या, प्रदेशों के संख्या का न अवधारिता, निर्णय नहीं हुआ था। प्रदेशानाम, प्रदेशों की संख्या का निर्धारण नहीं हुआ था। अतः इसलिए तत् तत् उनके निर्धारणार्थम, निर्धारण के लिए, किनके निर्धारण के लिए, कि प्रदेश कितने हैं इस बात के
इस बात को समझाने के लिए धर्म अधर्म आकाश आदि इन द्रव्यों के प्रदेश अनेक है, लेकिन कितने, उनका निर्धारणार्थम प्रदेशों की संख्या के निर्धारण के लिए इदम उच्यते, इदम उच्यते यह सूत्र बता रहे हैं। पहले प्रदेश बताए कि अधिक है, प्रदेशों की संख्या कितनी, अब उसका निर्धारण 8वें सूत्र में करते हैं। असंख्येयाः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम, खुद ही दोहरा लेना आप लोग। असंख्येयाः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम, असंख्येयाः, असंख्यात, असंख्येया का अर्थ क्या करना, असंख्यात, प्रदेशाः, प्रदेश होते, किनके, या है ऐसा अर्थ करना, असंख्यात प्रदेश हैं किनके, धर्म अधर्म और एक जीवानाम, एक जीव के, धर्म द्रव्य के अधर्म द्रव्य के और एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते। धर्माधर्मेक जीवानाम, धर्म अधर्म और एक जीव के प्रदेश कितने, धर्म अधर्म और एक जीव के प्रदेश कितने हैं, धर्म अधर्म और एक जीव के प्रदेश असंख्यात है। तो असंख्यात का अर्थ क्या, देखो आचार्यों ने हम सबके लिए ये जिनवाणी लिखी है, इसमें एक एक शब्द हमारे लिए लिखा है, और हमारी जिज्ञासा हो तो हर शब्द अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे यही शब्द लिखा, मतलब इसका ही असंख्यात का मतलब क्या, अब यहाँ पर उस असंख्यात को ही समझा रहे, एक एक चीज को आचार्य ने जैसे छोटे बच्चे को समझ में नहीं आते उस तरीके से समझाई है। असंख्यात किसे कहते हैं, असंख्येय का अर्थ है असंख्या, संख्याम अतीता असंख्येय, जो संख्या से परे हैं, जो संख्या से पार है, जो संख्या रूप नहीं है, संख्या में नहीं समा सकते। संख्या तो संख्यात होती है, एक लिमिट होती है, लेकिन जो उस संख्या वाली लिमिट से बाहर है उनको असंख्यात कहते हैं। असंख्यात शब्द के अर्थ को समझाया पहले कि असंख्यात किसे कहते हैं, कि संख्या से पार, संख्याम अतीता, संख्या से परे, संख्या से पार, उसको असंख्येयाः, असंख्यात कहते हैं। असंख्येयाः त्रिविध, असंख्यात 3 प्रकार का होता है। यदि यहाँ थोड़ा समझना चाहो तो एक बात समझ सकते हो कि जैन गणित 2 प्रकार का होता है। जैन गणित जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है संख्या मान और दूसरा होता है उपमा मान। संख्या मान के 21 भेद है और उपमा मान के 8 भेद है। जैन गणित 2 प्रकार का, संख्या मान और उपमा मान। एक और तरीका है, उसमें अपने यहाँ चतुष्टय, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इसको चतुष्टय कहते हैं, और इनको नापने के लिए द्रव्यमान, क्षेत्रमान, कालमान और भावमान होते हैं। लेकिन यहाँ जैन आगम में जहाँ गणित का प्रकरण है वहां 2 प्रसिद्ध है, एक तो संख्या मान और दूसरा उपमा मान। संख्या मान के कितने भेद हैं अभी बताया, या तो हाथों हाथ कर लेना। सम्यक ज्ञान के पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 8 अंग बताए, उसमें उपधानाचार है। उपधान मतलब
याद रखने का प्रयास करना, याद करना, ये भी एक सम्यक ज्ञान का अंग है। हाँ, संख्यामान और उपमामान, जैन गणित के दो भेद, उसमें से संख्यामान के 21 भेद और उपमामान के 8 भेद होते हैं। असंख्याः त्रिविध, इसको यदि थोड़ा सा खुल के समझना चाहे तो ये विकल्प आ गया, वो बता रहा हूं आपको कि संख्या मान के 21 भेद कैसे होते हैं। बहुत सरल है। पहले तो संख्या मान के नीचे अपन 3 लाइनें खींच करके संख्यात, असंख्यात और अनंत 3 शब्द लिख, संख्यात, असंख्यात और अनंत, ऐसे 3 शब्द लिख लें। फिर पहला जो संख्यात है उसके तो 3 ही भेद है, संख्यात के 3 ही भेद हैं। एक तो जो अपन हमेशा सामान्य रूप से शब्दों को काम में लेते हैं, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, या जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, कैसा भी लिख लीजिए। संख्यात के 3 भेद। जो असंख्यात है उसके पहले 3 भेद करना, बस यही, इससे ही समझ में आ जाएगा। असंख्यात के 3 भेद, जैसे संख्यात के 3 भेद किए, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, वैसे परीत के परीत, युक्त और असंख्यात, ऐसे असंख्यात के 3 भेद करना, परीत, युक्त और असंख्यात, ऐसे असंख्यात के पहले 3 भेद करना, और इन तीनों के नीचे वही उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य। तो असंख्यात कितनी प्रकार का हो गया? 9 प्रकार का। संख्यात 3, और जैसे असंख्यात के 9 भेद किए, वैसे अनंत के भी 9 भेद कर लेना। पहले परीत, युक्त, अनंत, वहां असंख्यात लिखा था, यहाँ अनंत लिखना है। और इन तीनों के 3-3 भेद, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, ऐसे 9-9 भेद इनके और 3 भेद संख्यात के। संख्यात के कितने? 3, असंख्यात के 8, 9, और अनंत के भी 9 भेद करना। पढ़ने में कैसा आएगा? असंख्यात से अपना लेना देना है, इसलिए जैसे उत्कृष्ट, परीत, असंख्यात, मध्यम, परीत, असंख्यात, जघन्य, परीत, असंख्यात, ऐसे उत्कृष्ट, युक्त, असंख्यात, मध्यम, युक्त, असंख्यात, और जघन्य, युक्त, असंख्यात। फिर उत्कृष्ट, असंख्यात, असंख्यात, मध्यम, असंख्यात, असंख्यात, और जघन्य, असंख्यात, असंख्यात, ऐसे 18 भेद असंख्यात के। अब पढ़ लीजिए यहाँ की पंक्ति। यहाँ क्या लिखा है कि असंख्याः त्रिविध, असंख्यात भी 3 प्रकार का होता है। असंख्यात 3 प्रकार का होता है, जघन्य, उत्कृष्ट, अजघन्य, उत्कृष्ट। कौन कौन से? पूज्यपाद स्वामी जी के शब्द कौन से हैं? एक तो जघन्य असंख्यात, उत्कृष्ट असंख्यात, अजघन्य उत्कृष्ट असंख्यात। तो जघन्य असंख्यात, उत्कृष्ट असंख्यात, ये तो समझ में आ गए। अजघन्य उत्कृष्ट असंख्यात को मध्यम असंख्यात समझ ले। जघन्य असंख्यात, उत्कृष्ट असंख्यात, मध्यम असंख्यात। अजघन्य उत्कृष्ट का जो जघन्य भी नहीं है और उत्कृष्ट भी नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया? जघन्य नहीं है, उत्कृष्ट भी नहीं है, तो मध्यम है ना। उसको मध्यम को अजघन्योत्कृष्ट भी कहते हैं, ऐसा समझ लेना। धर्म अधर्म एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं, और असंख्यात तो 3 प्रकार का बताया जिनवाणी ने, वो 8 भेद ध्यान रख लेना। जहां भी, एक सामान्य याद रख लेना जिनवाणी का स्वाध्याय करते समय, जहां भी
असंख्यात को ग्रहण करना हो, और ये नहीं बताया कि जघन्य या उत्कृष्ट कौन सा असंख्यात लेना, वहां सभी जगह मध्यम असंख्यात को ग्रहण करें। जो तीसरा वाला मध्यम है ना, कौन सा, एक तो परीत, दूसरा युक्त और तीसरा असंख्यात, वो तीसरे वाला लेना, तीसरे में भी मध्यम वाला लेना। तत्र इह अजगन्योत्कृष्ट असंख्येय परिगृह्यते, वही बात ये है कि तत्र मतलब वहां, वहां मतलब आठवें सूत्र में। अब असंख्यात जो शब्द है, उस असंख्यात में असंख्यात तीन प्रकार का, जगन्य उत्कृष्ट मध्यम, यहां कौन सा लेना कि मध्यम लेना, अजगन्य उत्कृष्ट कि मध्यम असंख्येय असंख्यात ग्रहण करना। समझ में आ गई बात। यहाँ मध्यम असंख्यात को ग्रहण करना, इसका अर्थ क्या हुआ कि धर्म अधर्म एक जीव के मध्यम असंख्यात प्रदेश होते हैं। ये विशेष कथन, सामान्य कथन असंख्यात प्रदेश होते हैं। फिर थोड़ा विशेष कथन क्या हुआ कि धर्म अधर्म एक जीव के मध्यम असंख्यात प्रदेश होते हैं, ऐसा अर्थ समझ ले। अब प्रदेश की परिभाषा बता रहे हैं हम। प्रदेश किसे कहते हैं कि डेफिनेशन है प्रदेश की, प्रदिश्यन्ते इति प्रदेशाः, प्रदिश्यन्ते इति प्रदेशाः। प्रदिश्यन्ते का अर्थ निर्णय, निर्णय करने वाले को प्रदेश कहते हैं। प्रदेश के थोड़ा वैसा लगेगा कठिन आपको, जैसे प्रदेश को भी प्रदेश कहते हैं, नाप की इकाई को भी प्रदेश कहते हैं, ये समझना है। जैसे तराजू, आजकल तो डिजिटल आ गए, पहले वाला समझना, किलो का नाप है, 2 किलो का नाप है, 3 किलो का नाप है, होता है ना। तो जो नाप, जो वस्तु नापी जाएगी वो तो अलग है, और जो जिससे नापी जाती है उसको बाट कहते हैं। यदि आपको हिंदी बाट है, किलो का बाट, 2 किलो का बाट, 3 किलो का बाट, वो जो बाट है उस तरीके से यहाँ प्रदेश को बताया कि जिसके द्वारा निर्धारण होता है उसको प्रदेश कहते हैं। अब ये बात समझ में नहीं आई हो तो आगे और बता रहे हैं, वो पहले हिंदी में बता देता हूं कि एक परमाणु के द्वारा जितने क्षेत्र का निर्णय होता है उतने क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। एक परमाणु के द्वारा जितने क्षेत्र का निर्णय होता है उतने क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। ये तो समझ में आ गई बात कि एक परमाणु के द्वारा जितने क्षेत्र का निर्णय होता है उतने क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। वैसे लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में ये बात पढ़ चुके हैं कि एक परमाणु के द्वारा जितने प्रदेश को ग्रहण किया जाता है उतने क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। वक्ष्यमाण लक्षण परमाणु, वक्ष्यमाण लक्षण परमाणु, इतने का अर्थ कॉमा लगा लेना कि परमाणु का लक्षण वक्ष्यमाण आगे कहा जाएगा। परमाणु, परमाणु का ऐसा अर्थ करना, लक्षण लक्षण वक्ष्यमाण आगे कहेंगे। परमाणु का लक्षण तो आगे कहेंगे, लेकिन अब यहां परमाणु के द्वारा क्या कह रहे हैं कि परमाणु स मतलब परमाणु, स यावती क्षेत्र अवतिष्ठते कि वह व्यवतिष्ठते। स मतलब परमाणु, यावती मतलब जितने, क्षेत्रे मतलब क्षेत्र में, व्यवतिष्ठते रहता है, जितने क्षेत्र को ग्रहण करता है, जितने क्षेत्र में रहता है, स प्रदेश इति व्यवह्रियते,
उसे प्रदेश ऐसा व्यवह्रियते, ऐसा व्यवहार किया जाता है, कहा जाता है कि परमाणु स मतलब परमाणु यावती क्षेत्रे, जितने क्षेत्र में व्यवतिष्ठते रहता है, स प्रदेश इति व्यवह्रियते, उसे प्रदेश कहते हैं। प्रदेश की दो तरीके से परिभाषा बताई, एक तो प्रदिश्यन्ते इति प्रदेशाः, और दूसरा परमाणु यावती क्षेत्रे व्यवतिष्ठते स प्रदेश इति उच्यते, कि जितने क्षेत्र में परमाणु रहता है उसे प्रदेश कहते। दूसरे अपनी भाषा में लिखना हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, परमाणु यावती क्षेत्रे विराजते तिष्ठति तत् क्षेत्रम प्रदेश इति उच्यते, उसे प्रदेश कहते हैं। धर्माधर्मैक जीवाः तुल्य संख्येय प्रदेशाः, धर्म अधर्म और एक जीवाः तुल्य असंख्येय प्रदेशाः, धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के और एक जीव के तुल्य शब्द है, समान रूप से जितने असंख्यात प्रदेश धर्म द्रव्य के हैं, जितने असंख्यात प्रदेश अधर्म द्रव्य के हैं, उतने ही असंख्यात प्रदेश एक जीव के होते हैं। इसका मतलब तीनों के तुल्य समान रूप से असंख्यात प्रदेश होते हैं। तत्र धर्माधर्मौ निष्क्रियौ लोकाकाशम व्याप्य स्थितौ, कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य निष्क्रिय हैं, बताया था ना अभी पहले सूत्र में, 7वें सूत्र में, निष्क्रियाणि च, ये जो द्रव्य है धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ये निष्क्रिय है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य ये निष्क्रिय हैं, ये बात कह चुके हैं। अब धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य यहाँ दो ही लिए कि धर्म द्रव्य, क्योंकि यहाँ तीन की बात कर रहे हैं, उनमें से जीव तो सक्रिय है, क्रियावान है, इसलिए जीव को तो अलग कर दिया और दो को बताया, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। तत्र धर्माधर्मो, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य निष्क्रिय भी है, और निष्क्रिय होते हुए लोकाकाशम व्याप्य स्थितो, लोकाकाश को व्याप्त करके, लोकाकाश में व्याप्त होकर के स्थितो विद्यमान रहते हैं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और एक जीव के प्रदेश समान है। इसके साथ साथ कहते हैं कि वहां ये बात भी समझ लेना कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य निष्क्रिय है तथा लोकाकाश में व्याप्त होकर रहते हैं, व्याप्य स्थितो व्याप्त होकर रहते हैं। जीवः तावत् प्रदेशो अपि सन संवरण विसर्पणः स्वभावत्वात्, क्या बात आई दिमाग में कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य निष्क्रिय हैं और लोकाकाश में व्याप्त, पूर्ण लोकाकाश में, पूर्ण शब्द जोड़ लेना, संपूर्ण शब्द जोड़ लेना, सारे लोकाकाश को व्याप्त करके धर्म अधर्म द्रव्य विद्यमान है। तो जीव, लेकिन जीव द्रव्य पूरे लोकाकाश में व्याप्त होकर स्थित नहीं, दोनों ही बातें, कि जीव द्रव्य निष्क्रिय भी नहीं है और लोकाकाश में व्याप्त होकर रहता भी नहीं है। जैसे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य निष्क्रिय भी है और लोकाकाश में व्याप्त होकर रहते हैं, वैसे जीव निष्क्रिय भी नहीं है, लोकाकाश में व्याप्त होकर रहता भी नहीं है। जीव द्रव्य कैसा है कि क्रियावान है और क्या रहता है, आगे लिखा है, जीव द्रव्य तावत, जीव द्रव्य तो, जीव द्रव्य है तावत, जीव द्रव्य तो प्रदेशो अपि,
सन मतलब वो भी उन्हीं के समान प्रदेश वाला है। पर धर्म जीव द्रव्य उन्हीं के समान प्रदेश वाला है, लेकिन जीव द्रव्य बहुप्रदेशी होने पर भी धर्म अधर्म द्रव्य के समान, जैसे सरल भाषा में ये कहा कि धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश, अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश, एक जीव के असंख्यात प्रदेश। धर्म द्रव्य तो असंख्यात प्रदेश है, लोकाकाश में व्याप्त होकर रहता है। इसी तरह से अधर्म द्रव्य भी, परंतु जीव अपने जो शरीर उसको कर्म के उदय से प्राप्त होता है, उसी प्रदेश में, उसी शरीर में, उसके असंख्यात प्रदेश होने पर भी जैसे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य लोकाकाश में व्याप्त हैं, वैसे जीव अपने शरीर में, कर्म से प्राप्त शरीर में, कर्म से प्राप्त शरीर में व्याप्त होकर रहता है। जैसे ये बाकी जो द्रव्य है वो धर्म अधर्म द्रव्य की बात, धर्म अधर्म द्रव्य लोकाकाश में व्याप्त है, वैसे शरीर जीव द्रव्य शरीर में व्याप्त होकर रहता है। कैसे रहता है, लिखा आगे, संवरण विसर्पण स्वभावत्वात्। जीव का स्वभाव संहरण और विसर्पण का, संहरण का मतलब संकोच और विसर्पण मतलब विस्तार। संहरण विसर्पण स्वभावत्वात्, जीव का स्वभाव कैसा है कि जीव का प्रदेशों की अपेक्षा से स्वभाव, जानना देखने स्वभाव वाली बात नहीं, अनंत स्वभावों को धारण किया हुआ एक जीव द्रव्य होता है। लेकिन यहाँ कौन से स्वभाव की बात है, प्रकरण के अनुसार कि जीव का प्रदेशों की अपेक्षा से संहरण और विसर्पण ऐसा स्वभाव है। जीव का संहरण विसर्पण स्वभाव होने से क्या होता है कि आगे कहते हैं, कर्म निवर्तितम, कर्म से प्राप्त, नाम कर्म से प्राप्त, शरीर नामक नाम कर्म से प्राप्त, कर्म से प्राप्त, यहाँ क्या लिखा, कर्म निवर्तितम, कर्म से रचित, कर्म से प्राप्त, रचित अर्थ भी कर सकते हैं, निर्मित अर्थ भी कर सकते हैं, कर्म निर्मित, कर्म से प्राप्त, कर्म रचित, ऐसे अर्थ कोई भी अर्थ कर लेना, भाव ग्रहण करना है। अब कर्म के भेद भी कर सकते, मतलब विस्तार भी कर सकते, विशेष लक्षण। कर्म कैसा कर्म, इन कर्म तो 8 है, तो नाम कर्म, नाम कर्म में भी गति जाति शरीर आदि हैं, तो गति जाति शरीर आदि में से शरीर विस्तार तो हमारे ऊपर निर्भर करता है, कितना विस्तार से हम जानना चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो छोटी सी बात है, संक्षेप में जानना चाहे तो इतना ही है। कर्म निवर्तितम, कर्म द्वारा प्राप्त, कर्म से रचित, कर्म निर्मित, शरीरम, शरीर में, ये ध्यान रखना, शरीरम, शरीर में द्वितीय विभक्ति क्यों लिखे, ऐसा भी पूछ सकते हो, गहराई से समझना चाहे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सामान्य सामान्य बातें पहले पढ़ ले, फिर गहराई वाली बातें भी समझ में आ जाएगी। यहाँ शरीरम इसलिए बताया कि आश्रय की अपेक्षा, शरीरम शरीर का आश्रय लेकर के, अणुमहद्वा, जैसा छोटा शरीर है तो अणु, अणु जितने मतलब संग्रहण करते हुए, संकोच करता हुआ अणु प्रमाण उसमें रहेंगे, अणु मतलब छोटे। महद्वा, जैसा बड़ा शरीर मिला तो व्यापक होकर के रहेंगे। महामत्स्य किया होगा ना, सबसे बड़ी होती है, मनुष्य सबसे बड़ा 3 कोष का। अब जैसा शरीर मिल गया, उस शरीर के आकार में सारे प्रदेश फैल जाते हैं, अणु हो अथवा महत्व हो। अधितिष्ठन, उसका आधार लेकर के, तावद, तावत को बोलचाल की भाषा में, उसका आश्रय लेकर के, तो अवगाह्य वर्तते, उसका ही अवगाहन करके, आश्रय लेकर के,
छोटा शरीर हो या बड़ा शरीर हो, उसका अवगाहन करके, उसका आश्रय लेकर के जीव के प्रदेश फैलते हैं, रहते हैं। तो जीव के प्रदेश कहाँ और कैसे कितने रहते हैं, क्या संख्यात है? शरीर में रहते हैं, और जैसा शरीर प्राप्त होता है उस शरीर के अनुपात में संगरण मतलब संहार और संक्षेप होकर के या विसर्पण विस्तार होकर के रहते हैं। दूसरा अर्थ ये भी समझ सकते हैं कि जैसे जब यह जीव गर्भ में आता है तो छोटा था, तो उतने प्रदेशों में फैला होता है। ज्यो ज्यो ये बड़ा हो जाता है, जन्म आदि हो जाते हैं, फिर जन्म के बाद भी जो जो शरीर बढ़ता है, त्यों त्यों आत्मा के प्रदेश, शरीर के प्रमाण बढ़ते जाते हैं। सिर्फ ये पता होगा आपको कि बालों में और नाखूनों में आत्म प्रदेश नहीं होते हैं, इसलिए जब निर्वाण होता है तो बाल और नाखून पड़े रहते हैं सामान्य अवस्था में। तो बाकी सारे शरीर में प्रदेश फैलते रहते हैं। और नई बात क्या है, ये तो एक बात पूरी हो गई, समझ में आ गई होगी कि जीव का स्वभाव संगरण विसर्पण का है प्रदेशों की अपेक्षा से। और जो शरीर मिलता है, उस शरीर के प्रमाण आत्मा के प्रदेश फैलते हैं असंख्यात, लेकिन शरीर प्रमाण है। धर्म अधर्म द्रव्य के प्रदेश भी असंख्यात हैं, लेकिन वे लोकाकाश प्रमाण है। ऐसा समझ, जीव द्रव्य के प्रदेश शरीर प्रमाण और धर्म अधर्म द्रव्य के प्रदेश लोकाकाश प्रमाण होते हैं। अब एक नई बात यहाँ कहते हैं, ये तो पहली नई बात क्या हो गई कि अभी अभी कहा है कि शरीर जीव के प्रदेश तो लोक शरीर प्रमाण होते हैं, तो शरीर प्रमाण होते हैं ये सामान्य बात। अब विशेष बात बता रहे कि जब केवली समुद्घात होता है तब जीव के प्रदेश शरीर के बिना मतलब शरीर में तो रहते हैं, शरीर के बाहर भी लोकाकाश प्रमाण होते हैं। कोई प्रश्न करे कि जीव के प्रदेश संख्यात बताए, धर्म द्रव्य के भी इतने ही बताया, अधर्म द्रव्य के भी इतने ही बताया, धर्म अधर्म द्रव्य के बारे में ये बात बताई कि इनके जो प्रदेश है वो लोकाकाश प्रमाण है। तो क्या जीव के प्रदेश लोकाकाश प्रमाण नहीं होते हैं? तो कहते हैं कि हाँ होते हैं। हमेशा तो जीव के प्रदेश शरीर प्रमाण ही रहते हैं, लेकिन एक क्रिया है जिसका नाम समुद्घात है। उस समुद्घात के समय जीव के प्रदेश लोकाकाश प्रमाण होकर रहते हैं, मतलब व्याप्त होते हैं। समझ में आ गई बात कि जैसे धर्म द्रव्य के अधर्म द्रव्य के प्रदेश लोकाकाश प्रमाण असंख्यात होते हैं, लोकाकाश में व्याप्त होकर रहते हैं, उसी प्रकार से जीव के भी प्रदेश लोकाकाश प्रमाण पाए जाते हैं, लेकिन वो सशर्त है यदि केवली समुद्घात हो तो। यदा तु लोक पूर्णम भवति समुद्घात। खैर आप सब इतना तो जानते ही होंगे, शास्त्री द्वितीय वर्ष में मैं तो अपने लिए रिवीजन करता हूं मैं, और ये स्वाध्याय भी सामने आप लोग वो देख भी नहीं रहे हैं, लेकिन ज्यादा अभिप्राय ये रहता है कि मैं अपना ही स्वाध्याय करूं, समझाने का भाव तो रहता ही है। आप मुझे ये कहना है कि समुद्घात का अर्थ आप लोगों को पता ही होगा, राजवार्तिक में भी आता है और पहले अध्याय में आ चुका है कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का शरीर के बाहर निकल जाना, इसको समुद्घात कहते हैं। सरल भाषा में कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, इसको समुद्घात कहते हैं। उद्घात
उद्घात का अर्थ बाहर निकलना, और धौला में घात शब्द का अर्थ घात किया कि आत्म प्रदेश बाहर निकल करके आयु कर्म की स्थिति कम है, नाम गोत्र की स्थिति ज्यादा है, ऐसी स्थिति में उन कर्मों की स्थितियों का घात करने के लिए आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, ऐसा धौला में कहा। और उनका इस तरह से बाहर निकलना उसको समुद्घात कहते हैं। खैर दोनों का अभिप्राय एक ही है कि मूल शरीर को छोड़े बिना जो आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने की क्रिया को ही समुद्घात कहते हैं। ये समुद्घात आपको पता होगा 7 प्रकार का होता है। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैक्रियक समुद्घात, आहारक समुद्घात, केवली समुद्घात, तेजस समुद्घात। कितने हो गए? हो गए होंगे 7। 7 प्रकार का समुद्घात होता है। कषाय समुद्घात, वेदना, केशाय समुद्घात, वेदना समुद्घात, आहारक समुद्घात, तेजस समुद्घात, केवली समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और वैक्रियक समुद्घात। ये 7 समुद्घात होते हैं। उनमें कषायों में भी एक छोटी सी बात है, बता देता हूं कि जैसे कोई कपड़ा कोई महिला या पुरुष धोने के बाद निचोड़ करके वैसा के वैसा ही रख दे तो कितनी देर में सूखे कि बहुत लंबा समय लगे, और यदि उसको फैला करके सुखा दे तो कितना समय लगे कि जल्दी सूख जाए। ऐसे ही कोई कषाय तीव्र कषाय है, बहुत देर बाद चली जाए तो आत्म प्रदेश ऐसे तीव्र कषाय में बाहर निकलते हैं, तो उस कषाय का घात करने के लिए निकलते हैं, इसलिए उसको कषाय समुद्घात। ऐसे वेदना में भी समझ लेना कि वेदना का घात करने के लिए वो बाहर निकलते हैं, बहुत अत्यधिक वेदना हो तो। और एक समुद्घात है जिसमें इस तरह की बात घटित नहीं होती, वो है मारणांतिक समुद्घात। मरण से पूर्व, शरीर छोड़ने से पूर्व अग्रिम प्राप्त शरीर को देखने के लिए आत्म प्रदेश जाते हैं। वहां कोई इस तरह की बात है नहीं कि देख करके वापस आ जाते हैं, कषाय की वजह से आत्म प्रदेश बाहर निकले या ऐसे, वो एक सामान्य प्रक्रिया में है। मुझे तो बात ये बतानी है कि मारणांतिक समुद्घात में आत्मा के प्रदेश एक दिशा में ही फैलते हैं, बाकी 6 समुद्घातों में चारों ही सभी दिशाओं में फैलते हैं। उसमें से केवली समुद्घात में तो पूरे लोकाकाश में फैलते हैं। ये बात अपन को समझनी है। यदा तू जो केवली समुद्घात है वो भी दंड कपाट प्रतर लोक पूरण इस रूप में आत्म प्रदेश फैलते हैं। उनमें से यदा तू, जब केवली समुद्घात में लोक पूरण नाम की क्रिया होती है, तदा मंदरस्य अधः सुदर्शन मेरु पर्वत के नीचे, सुदर्शन मेरु पर्वत के नीचे, मंदर मतलब मंदर मेरु, सुदर्शन मेरु, मेरु पर्वत बीच का जो पर्वत है सुदर्शन मेरु, उस सुदर्शन मेरु के अधा मतलब नीचे, सुदर्शन मेरु के नीचे क्या है कि आपको पता होगा कि पहली रत्न प्रभा पृथ्वी है। रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग है, खर भाग, पंख भाग, अपबहुल भाग। खर भाग के भी, खर भाग में भी 1,000 योजन की 16 पृथ्वियां। खर भाग 16,000 योजन मोटा है। खर भाग के 16 पार्ट है, 16 पृथ्वियां उसमें है। मतलब रत्न प्रभा पृथ्वी में भी पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, पहले पार्ट में भी मतलब पृथ्वी में पृथ्वियां, खर भाग में 16 पृथ्वियां। कौन कौन सी? चित्रा, वज्रा, मेदुरिया, मुझे भी पूरी याद नहीं है, ऐसे 16 पृथ्वियां। चित्रा पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं और चित्रा पृथ्वी तक ही
मध्य लोक है, क्योंकि सुदर्शन मेरु की जड़ चित्रा पृथ्वी तक है, और सुदर्शन मेरु की जड़ अंदर 1000 योजन गई हुई है। चित्रा पृथ्वी भी 1000 योजन है, और चित्रा के ठीक नीचे जो दूसरी पृथ्वी है 16 में से, वो उस पृथ्वी का नाम है वज्रा। अब वो चित्रा पृथ्वी जहां समाप्त होती है, वज्रा पृथ्वी जहां प्रारंभ होती है, वहां देख लेना, वहां तक आत्म प्रदेश फैलते हैं। समझ में आ गई? इसमें दोनों बातें समझ लेना कि चित्रा पृथ्वी तक आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, चित्रा पृथ्वी तक ही मध्यलोक है, और चित्रा पृथ्वी से प्रारंभ होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। चित्रा पृथ्वी तक ही मध्यलोक की सीमा है, सुदर्शन मेरु की जड़ है, और वहां तक आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। जीवस्य अष्टौ मध्य प्रदेशाः, जीव के मध्य जो 8 प्रदेश है, वो चित्रा और वज्रा पृथ्वी के मध्य में, वहां से लेकर के अष्टौ जो 8 प्रदेश हैं, किसके? तो ये जो 2 पृथ्वी है ना, एक तो चित्रा पृथ्वी और नीचे वज्रा पृथ्वी, अब इनके बीच में सुदर्शन मेरु पर्वत ऐसा गोल है। तो कहां तक है? कि भाई इस चित्रा पृथ्वी तक है। अब चित्रा पृथ्वी के बीच का जो जो सुदर्शन मेरु की जो गोलाई है, उसका सेंटर पॉइंट, वो सेंटर पॉइंट जो है अष्टौ 8 प्रदेश, उस सेंटर पॉइंट के 8 प्रदेश, उन 8 प्रदेश उसके उसके तो रहेंगे परमाणु सुदर्शन मेरु के, और जीव के रहेंगे प्रदेश। कि सुदर्शन मेरु के 8 परमाणु, थोड़ा सा भाव समझ में आ गए, वो गोलाई वाले, उसके बीच के जो 8 प्रदेश हैं, उन 8 प्रदेशों में वो 8 प्रदेश गोस्तनाकार कहलाते हैं। उन 8 प्रदेशों को यह जीव अपने मध्य के 8 प्रदेश बना करके सारे लोकाकाश में प्रदेशों को फैलाता है या फैलते हैं, लोक पूर्ण समुद्घात के समय। बात समझ में आ गई? लोक पूर्ण समुद्घात के समय ही दंड, कपाट, प्रतर, दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूर्ण, सिर्फ एक लोक पूर्ण ऐसा केवली समुद्घात का पार्ट है जिसमें लोकाकाश में आत्मा के प्रदेश, संपूर्ण लोकाकाश में कोई प्रदेश बचता नहीं है, संपूर्ण लोकाकाश में आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। अब मध्य के 8 प्रदेश के बारे में थोड़ा विशेष बताया कि जब लोक पूर्ण समुद्घात होता है, तब सुदर्शन मेरु के नीचे अंतिम जो 8 प्रदेश है, उसको यह जीव अपने मध्य के 8 प्रदेश बना करके फैलता है या पूरे लोकाकाश में व्याप्त होता है। इतरे प्रदेशा ऊर्ध्व मध्य तिर्यक, बाकी के जो प्रदेश है, मध्य के 8 प्रदेश कहां पर? ये प्रश्न कि जीव के मध्य के 8 प्रदेश सुदर्शन मेरु के नीचे सारे ही लोकाकाश में फैलेंगे ना। तो लोकाकाश में जब फैलेंगे, जैसे कोई मुनिराज ध्यान में लीन है, खड्गासन में हो या पद्मासन में हो, ये मध्य के जो 8 प्रदेश है, वो मध्य के जीव के 8 प्रदेश, सुदर्शन मेरु के जो बीच के 8 प्रदेश है, बीच का मतलब समझ में आ गया, चित्रा और वज्रा पृथ्वी से जहां से उसका प्रारंभ हो गया, वहां पर 8 प्रदेश, बीच के जो गोलाई के बीच के जो 8 प्रदेश हैं, जिन प्रदेशों को गोस्तनाकार बताया गया है, उन 8 प्रदेशों को यह जीव अपने मध्य के 8 प्रदेश बनाता है, फिर नीचे भी फैल जाता है, ऊपर भी और दिशाओं में भी फैल जाता है। इतरे प्रदेशाः ऊर्ध्व मध्यस्तिर्यक्ष कृष्णम लोकाकाशम, कि बाकी के जो प्रदेश है, मध्य के तो सुदर्शन मेरु के 8 परमाणुओं के
स्थान वाले प्रदेशों में फैलते हैं। इतरेच, बाकी जो प्रदेश है ऊर्ध्व मध्य अतिर्यक, ऊपर नीचे तिरछे, कृष्णम लोकाकाशम, सारे ही लोकाकाश में व्यश्नुवते, व्याप्त करते हैं। इस तरह से अपना ये 8वां सूत्र हो गया। 9वां सूत्र, अत आकाशस्य कति प्रदेशाः इत्यतः आह, आकाश के कितने प्रदेश हैं? आकाशस्यानंताः, आकाश के अनंत प्रदेश हैं। तो अनंत, जैसे असंख्यात की परिभाषा बताई ना, संख्यामतीताः असंख्येया, बात समझ में आ गई? संख्या की परिभाषा बताई थी असंख्यात की, असंख्यात की परिभाषा बताई कि जो संख्यात नहीं उसको असंख्यात कहते हैं। वैसे अनंत की परिभाषा बताओ, जिसका अंत नहीं उसको अनंत कहते हैं। जिसका अंत नहीं उसको अनंत कहते हैं। अविद्यमान अंतः येषाम ते अनंताः, नहीं है विद्यमान अंत जिनका, अविद्यमान कहो या नहीं है ऐसा कहो, कि नहीं है अंत जिसका उसको अनंत कहते हैं। दूसरी यहाँ की भाषा में कि अविद्यमान, अविद्यमान, विद्यमान नहीं है अंत जिसका, ऐशाम जिनका, ते अनंताः, वे अनंत कहलाते हैं। तो के क्या अनंत कहलाते हैं? के का मतलब क्या, क्या अनंत कहलाते हैं? अनंत कहलाते, ये तो समझ में आ गया। लेकिन यहाँ अनंत, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, इस विश्व में, लोक में अनंत बहुत सारी है, लेकिन यहाँ प्रकरण किसका है? के प्रदेशाः, प्रदेश अनंत है, ये बताना है। ये नहीं है अंत जिसका वो अनंत है, लेकिन अनंत क्या? कि अनंत द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, कैसी, कौन सी, जीव अनंत है, पुद्गल अनंत अनंत है, तो कौन सा लेना है यहाँ पर? प्रदेशाः कहते हैं यहाँ तो प्रकरण के अनुसार, प्रकरण के अनुसार ही चला करो। देखो, प्रकरण के अनुसार ही चला करो, और प्रकरण के हिसाब से ही पढ़ा लिखा करो। यदि इस बार सर्वार सिद्धि कोर्स में है तो सर्वार सिद्धि इस साल नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे? मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ। समय पर ही सारे कार्य होते हैं, समय पर ही उचित है। यदि इस साल मन लगा करके सर्वार सिद्धि को नहीं पढ़ा, आगे गर्व से कह सकते हैं कि हमने पढ़ा। दूसरी बात, गर्व भी नहीं करना, कशा है वो भी अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए। अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? प्रकरण के अनुसार चलना चाहिए। आचार्य भी कहते हैं कि के भी प्रदेश, के मतलब क्या अनंत है? अनंत तो समझ में आ गया, लेकिन क्या है? प्रदेशाः, प्रदेश अनंत होते हैं, ऐसा समझना। कस्य, किसके प्रदेशों की बात कर रहे हो? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, जीव द्रव्य, इनके प्रदेश तो असंख्यात ही होते हैं, उनकी तो बात हो नहीं सकती यहाँ पर, क्योंकि उनके प्रदेश असंख्यात है। तो कहते हैं आकाशस्य, आकाश के प्रदेश अनंत होते हैं। अब आप स्वाध्यायी जीव हो, आपको दिमाग में होगा कि भाई पुद्गल के भी तो अनंत होते हैं। पुद्गल के, धर्म अधर्म आकाश के तो चलो कितने होते नहीं, धर्म अधर्म और एक जीव, इनके तो असंख्यात असंख्यात ही होते हैं। और काल द्रव्य भी लोकाकाश प्रमाण है, इसलिए काल द्रव्य के भी असंख्यात हम मान लेंगे। लेकिन पुद्गल के साथ क्या अन्याय क्यों किया? मतलब अन्याय से मतलब पुद्गल की चर्चा यहाँ क्यों नहीं की? कि पुद्गल के प्रदेश भी तो अनंत होते हैं, कि भैया धीरज रखो, प्रकरण के अनुसार चलो और धीरज रखो। अगले सूत्र में वो भी बता देंगे आपको। संख्या असंख्या च के द्वारा ये बता देंगे कि पुद्गल के प्रदेश भी अनंत होते हैं। तो एक वाक्य सुन लेना ध्यान से कि आकाश द्रव्य के प्रदेश अनंत होते हैं, वैसे पुद्गल द्रव्य के प्रदेश अनंत भी होते हैं, परंतु पुद्गल द्रव्य के प्रदेश अनंत के साथ साथ संख्यात भी होते हैं
और असंख्यात भी होते हैं, इसलिए यहाँ मात्र जो अनंत बताए वो आकाश के ही समझ लेना। यहाँ जो अनंत प्रदेश बताए वो किसके? आकाश द्रव्य के जानना है। आकाशस्य पूर्ववत अस्य अपि प्रदेश कल्पना अवसेया। पूर्ववत, पूर्व की तरह, अस्य मतलब आकाश द्रव्य, कि पूर्व की तरह आकाश द्रव्य के प्रदेशों की कल्पना अवसेया जान लेना चाहिए। अब पूर्व की तरह का मतलब क्या है कि पूर्व में ये बात बताई थी कि परमाणु जितने क्षेत्र को ग्रहण करता है उतने को प्रदेश कहते हैं, और ऐसे अनंत प्रदेश आकाश द्रव्य के हैं, ऐसी पूर्व की तरह कल्पना कर। एक परमाणु जितने क्षेत्र को व्याप्त करता है उसको प्रदेश कहते हैं, और ऐसे असंख्यात प्रदेश धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य एक जीव द्रव्य के थे। आकाश के प्रदेश अनंत हैं, है ना। जैसे उनके संख्या असंख्यात थे वैसे यहाँ अनंत समझ लेना। उक्तम अमूर्तानाम प्रदेश परिमाणम, कहते भाई यहाँ तक हमने अमूर्त द्रव्यों के प्रदेश बता दिए। धर्म द्रव्य के बताया, अधर्म द्रव्य के बताए, एक जीव के बताए। धर्म द्रव्य भी अमूर्त है, अधर्म द्रव्य भी अमूर्त है, ये जो जीव द्रव्य भी अमूर्त है, आकाश भी अमूर्त है। तो कहते हैं अमूर्तानाम प्रदेश परिमाणम उक्तम, प्रदेशों की परिमाण मतलब संख्या, परिमाण का अर्थ संख्या। एक ही शब्द पर अपन चले तो याद भी रह जाएगा, परिमाणम संख्या। कि अमूर्त द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या हमने अब तक उत्तम बता दी। इदानीम अब मूर्तानाम पुद्गलानाम, पुद्गल द्रव्य मूर्त होते हैं। बहुवचन का प्रयोग इसलिए है स्कंद परमाणु आदि के भेद की वजह से। मूर्तानाम पुद्गलानाम, मूर्त जो पुद्गल द्रव्य हैं उनके प्रदेश परिमाणम, उनके प्रदेशों की संख्या नहीं बताई। निर्ज्ञातव्यम, बता देनी चाहिए भाई, इतना ही सरल। वैसी लोग व्यवहार की भाषा में धर्म के बता दिए, अधर्म के बता दिए, जीव के बता दिए, पुद्गल ने क्या गुना, आकाश के भी बता दिए। अब पुद्गल ने क्या गुनाह किया उसके भी तो बताना चाहिए थे आपको कि हाँ भाई बात तो तुम्हारी सही है, पुद्गल के भी प्रदेश परिमाणम निर्ज्ञातव्यम बताना चाहिए, बताते हैं। इसलिए आगे कहते हैं सुनो। संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम, पुद्गल के प्रदेश कितने होते हैं? संख्यात भी हैं। समझ में आ गया? संख्य का अर्थ संख्यात, असंख्येय का अर्थ असंख्यात, च का अर्थ अनंत। च का अर्थ क्या करना? अनंत। संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात असंख्यात मतलब एक ही द्रव्य के तीन नहीं होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न के तीन होते हैं। बात पकड़ में आ गई आपको? कुछ पुद्गल द्रव्य के संख्यात प्रदेश होते हैं, कुछ पुद्गल द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं, और कुछ पुद्गल द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं। समझ में आ गई बात? फिर आगे प्रश्न आएगा कि पुद्गल द्रव्य भी लोकाकाश में ही रहता है। लोकाकाश के तो असंख्यात है, पुद्गल के अनंत कहाँ से हो गए? आकाश तो चलो, लोकाकाश अलोकाकाश ऐसे दो भेद है, उसके तो अनंत समझ में आ गए, है ना। लेकिन पुद्गल द्रव्य तो संख्यात असंख्यात अनंत जो बताया गया पुद्गल द्रव्य को, तो उसमें से शंका ये होगी आगे, समाधान शंका चलेगा। विकल्प आ गया, पहले बता रहा हूं कि पुद्गल द्रव्य के अनंत प्रदेश बताए। लोकाकाश, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य इनके प्रदेश तो असंख्यात ही है, और लोकाकाश में पुद्गल द्रव्य रहता है। अब लोकाकाश के अपने खुद के तो प्रदेश है असंख्यात, अब उसमें अनंत प्रदेशी पुद्गल को लोकाकाश अवगाह मतलब जगह देता है, उसकी ड्यूटी है अवगाह देना, जगह देने की।
तो जगह देने की उसकी ड्यूटी है, उसका कार्य है, उसका स्वभाव है, उसकी शक्ति है। तो असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश अनंत प्रदेशी पुद्गल को कैसे जगह देता है, कैसे उगा देता है, उसकी चर्चा बाद में आएगी। लेकिन यहाँ इतना निर्णय करना है कि पुद्गल द्रव्य के प्रदेश, या दूसरी भाषा में ऐसा भी समझ सकते हैं, यहाँ तो प्रदेश की भाषा में ही है, स्वाध्याय की दृष्टि से ऐसा भी, कुछ पुद्गल संख्यात प्रदेशी, कुछ पुद्गल असंख्यात प्रदेशी और कुछ पुद्गल अनंत प्रदेशी होते हैं। और उसमें से सार ये निकला कि पुद्गल द्रव्य 3 प्रकार के प्रदेशों वाला होता है। संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम, संख्यात और असंख्यात और अनंत, ऐसे। च का अर्थ अनंत, च शब्दात अनंतः च इति अनुकृष्यते। च शब्द जो है ना, च शब्द से अनंत यह अर्थ समझ लेगा, क्योंकि उस च शब्द से अनंत यह अर्थ अनुकृष्यते 9वें सूत्र से लाया जाएगा। 10वां सूत्र पढ़ रहे हैं ना, इसे पूर्व सूत्र से लाया जाएगा। आकाशस्यानन्ताः, जो अनंत शब्द पहले आया था, उस अनंत शब्द को च शब्द के द्वारा, च शब्द हटा दो अर्थ करते समय, अनंत जोड़ लेना वहां पर, क्योंकि च शब्द के द्वारा यहाँ पूर्व सूत्र से अनंत शब्द लाया जाता है। अब हम अपने स्वाध्याय के लिए सूत्र बनाएंगे तो ये तो उमा स्वामी जी का सूत्र है, उनके लिए उनके नाम वाला उनका सूत्र है, लेकिन हम अपने स्वाध्याय के लिए सूत्र संक्षिप्त तो होना चाहिए, इसलिए उन्होंने तो समझ जो है हमारी संक्षिप्त नहीं हो सकती, इसलिए हम यहाँ अनंत शब्द लाएंगे। कैसे? संख्या असंख्या अनंताः पुद्गलानाम, संख्यात असंख्यात और अनंत पुद्गल द्रव्य के प्रदेश होते। च को ऐसा लाया जाएगा। कस्यचित पुद्गल द्रव्यस्य, किसी पुद्गल द्रव्य के व्यणुकादेहे 2 अणु आदि, संख्या 2 अणु 3 अणु 4 अणु, संख्या तक ले जाना इसको, जहां तक श्रुत ज्ञान का विषय है, संख्या का विषय वहां तक ले जाना। द्वि अणु कादेहे, ऐसा भी तो कहते हैं ना कि ये जो संख्यात असंख्यात शब्द है, श्रुत ज्ञान का विषय है वो संख्यात, अवधि ज्ञान का विषय है वो असंख्यात, और केवल ज्ञान का विषय है वो अनंत। जहां तक श्रुत ज्ञान का विषय है उसको श्रुत संख्यात कहते हैं। श्रुत ज्ञान से एक भी बाहर चला जाएगा तो वो अवधि ज्ञान का विषय बनता है। अवधि ज्ञान जहां तक जानता है वहां तक असंख्यात होता है, और असंख्यात अवधि ज्ञान की सीमा से भी बाहर चला गया तो वो अनंत होता है। ऐसा भी संख्यात असंख्यात अनंत को समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 आदि परमाणु, 2 परमाणु से लेकर के संख्यात तक समझने के लिए बात बताई थी कि 2 आदि जो परमाणु द्व्यणुकादेहे, 2 अणु 3 अणु 4 अणु, अणु मतलब परमाणु, अणु और स्कंद 2 भेद है ना पुद्गल के, तो 2 अणु 3 अणु 4 अणु ये संख्यात में चले जाएंगे। इसको तो संख्यात प्रदेश वाले समझना। 2 अणु को संख्यात प्रदेशी, 3 अणु को संख्यात प्रदेशी, 4 अणु को, मतलब अवधि ज्ञान से पहले पहले श्रुत ज्ञान तक जो संख्या को हम बढ़ाते जाएंगे वहां तक तो संख्यात समझना। कस्यचित असंख्या, किसी के असंख्यात होते हैं। कोई स्कंद ऐसा है कि जिसके असंख्यात प्रदेश होते हैं, और कोई महास्कंद ऐसा होता है कि जिसके अनंत प्रदेश भी होते हैं। कुल मिलाकर के बात है कि पुद्गल द्रव्य के संख्यात असंख्यात और अनंत तीनों प्रकार के प्रदेश होते हैं। समय हो चुका है। अनंताः अनंताः उपसंख्यानम इति चेत, ये शंका अपन यहाँ से कल पढ़ेंगे। यहाँ शंका क्या थी वो पढ़ लिया तो उसका भाव बता देता हूँ कि संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम, संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश पुद्गल द्रव्य के होते हैं। तो कहते हैं अनंतानंत, ऐसा अनंतानंत 2 बार क्यों नहीं कहा, अनंताः सिर्फ इतना ही क्यों कहा? क्योंकि देखो, किसी के अनंत प्रदेश, किसी दूसरे पुद्गल के अनंत प्रदेश, ऐसे अनंतानंता क्यों नहीं कहा?
उदाहरण के लिए मेरा शरीर है, अनंत पुद्गल परमाणु है, आपका शरीर है, अनंत पुद्गल परमाणु है, तो मेरे अनंत, आपके अनंत, ऐसे जितनी भी जीव राशि हैं उनके जो शरीर है उनके परमाणु तो अनंत अनंत है। तो यहाँ सूत्र में संख्या संख्याश्च अनंता, मात्र अनंत का ही ग्रहण क्यों करना, अनंता अनंता ऐसा 2 बार क्यों नहीं कहा, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अंतिम मंगल। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव